हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो मैंने इसका सबा का ब्लॉग देखा, तो उसका रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ रिजा जीन्स पहन के खड़ी होती है, तो भैया रिजा जीन्स और ऊपर से टी शर्ट और फिर काला दुपट्टा, ये तो कौन सा स्टाइल है इनका, हमें समझ नहीं आता। ऊपर से सफाई देने के लिए कहती है बन गई है ना रिजा। रिजा कहती है हाँ बहुत टाइम लगा बनने में। भैया तुम्हारे सूट तो 2 दिन में बन जाते हैं, जीन्स को बनने में मतलब ये जीन्स है, टी शर्ट तो रेडीमेड है, जीन्स को बनने में मतलब 4-5 महीने लगेगा। कब से मतलब 3 महीने तो एटलीस्ट हो ही गए हैं जब से इसने अनाउंस किया था कि इसकी यूनिफॉर्म है। और इसने मुझे अच्छे से याद है, इसने कहा था पिंक टी शर्ट है और जीन्स है, तो वो पिंक टी शर्ट अब ब्लू में हो गई है। और आज ही किसी ने मुझे लिखा है कि रेहान भी फेल हो गया है और वो प्राइवेट कर रहा है। अब ये इस बात में कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, लेकिन ये सब झूठ बोलते हैं और सब झूठ दिखाते हैं। आपको पता धीरे धीरे चल जाएगा अगर आप ध्यान से देखेंगे और अपनी आंखें और कान खोल के रखेंगे, तो इसके जो रियल सब्सक्राइबर्स है ना उनको भी पता चलेगा कि ये कितना झूठ बोलते हैं। सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है, पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं, आधी बार खुद ही भूल जाते हैं क्या बोला था। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम अपनी रील डाल रहे हैं, रील के हमें पैसे मिल गए हैं फ्रेंड्स, हमने 5,000 स्टोरी के लेते हैं, 25,000 रील के लेते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत सारे लोग अभी भी हमारी बातों में आ जाते हैं, कृष्णा तो हमारा नौकर है ही फ्रेंड्स, उससे हम सारे घर के काम कराते हैं। अभी हम रील बनवा रहे हैं, महरम ना महरम हमें कुछ नहीं पता, हम कान के पीछे दुपट्टा डाल लेते हैं, बाकी सब जगह से जो मर्जी दिखता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रेंड्स। तो यहाँ रील बनाने का भी वो जो उसका काम है इंस्टा पे काम, तो बिहाइंड द सीन भी इसमें कवर कर देती है। फ्रेंड्स देखो हम जिम आ गए हैं, जिम देखो फ्रेंड्स। और ये जो ऐसे लोग हैं जो जिम आते हैं, एक्सरसाइज कम करते हैं, शूटिंग ज्यादा करते हैं अपनी। वो 2 पुशअप मारेगा सनी तो ये शूट कर रही होगी उसको, ये 4 कदम चल लेगी या 2 बार कोई भी मतलब पुशअप वगैरह करेगी, टेढ़े मेढ़े पुशअप्स करेगी या थोड़ा सा वेट पुल करेगी, उसमें वो सनी उसको शूट करता रहेगा। वहां के आसपास के लोग भी सोचते होंगे क्या नौटंकी मचा रखी है इन्होंने। भैया 1-2 दिन तो कोई लोग शूट कर लेते हैं, बाद में कोई नहीं करता हर वक्त। यहाँ अब ये देखो, ये सीन बड़ा प्रॉब्लमेटिक था मेरे लिए। आके अल्लाह थक गए जिम जाके, हम प्रोटीन शेक पी लेते हैं। ये महारानी के जैसे बेड पे सोफे पे बैठ गई है और कृष्णा जमीन पे बैठा हुआ है। भाई इनके यहाँ ना ऐसे अलाउड नहीं है कि हर कोई सोफे पे बैठ जाए। वह कभी कभार ही कृष्णा से दुम दबा के ऐसे कोने में बैठा रहता है, वरना नीचे बिठा के रखते हैं इसको नौकरों के जैसे। इसके माँ बाप को भी मतलब कोई शर्म नहीं आ रही यहाँ बैठ के, कृष्णा तो एडिटिंग कर ले, मैं अपना प्रोटीन शेक पी लेती हूँ क्योंकि मैं मालकिन हूँ, तू नौकर है। इसके माँ बाप को, कृष्णा के माँ बाप को मतलब क्यों नहीं शर्म आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों छोड़ दिया है इतना मतलब जवान लड़के को, हट्टा कट्टा है, पढ़ाई लिखाई करे, करियर बनाए, ये नौकरों के जैसे गुलामी कर रहा है। रात के 4 बजे सोया था कल ये, क्योंकि 3:30-4 बजे तक तो इनका घर के मेजरमेंट्स चल रहे थे रेनोवेशन के नाम पे। ये फ्रेंड्स हम हाँ वहां पहुंच जाते हैं, चलो रेस्टोरेंट, बहुत देर हो गई रेस्टोरेंट। अभी जिम के कपड़ों में ही रेस्टोरेंट पहुंच गई है और इसने कुछ नहीं बदला बदला। और सनी भी देखना ये व्हाइट टी शर्ट में पूरे दिन घूमता रहेगा, इसी के ऊपर शर्ट डाल के घूमेगा। तो यहाँ इनका एक गोल्डी करके कोई बंदा है जो पेंट वेंट लगा के कहीं खड़े हो जाते हैं, और मुझे उनपे भी बहुत दया आती है कि दिस इज नॉट द रियल वे ऑफ अर्निंग मनी। तुम ढंग से कुछ नौकरी करो, ये पेंट लगा के खड़े हो जा रहे हैं भीख वाली बात है, वो बात और है। आजकल इंस्टा पे आ गए हैं लोग, रील वील डाल देते हैं, उससे ही पैसा बन जाता है। बट ये इसके रेस्टोरेंट में आया था तो उसको बड़ी खुश है कि बच्चे बहुत खुश हुए थे आपको देख के। मैं भी सोच रही हूँ जब मेरा यूट्यूब का काम नहीं चलेगा ना, तो बाकी मुझे तो कुछ और करना आता ही नहीं सनी, मैं भी पेंट लगा के यहाँ खड़ी हो जाऊंगी। फिर फ्रेंड्स देखो हम घर आ गए हैं, फिर ना बहुत भूख लगती है, हम रात को बहुत लेट सोते हैं, हमको नींद तो आती नहीं है फ्रेंड्स। तो फिर हम ऐसे लिम्का पीते रहते हैं, आई मीन होममेड लेमनेड फ्रेंड्स। और ये देखो सनी कितना काम करते हैं, ऐसा मत बोलना सनी काम नहीं करते, सनी तो डिलीवरी करने जा रहे हैं फूड की। हमारे पास बड़ी मुश्किल में एक ऑर्डर आया है बारिश में, उन्होंने सोचा बाइक पे कैसे जाएगा, बंदा गीला हो जाएगा, तो सनी कितने दयालु हैं, देखो कार में ले जा रहे हैं। मैंने सनी को बोला सनी कुछ भी करो ना, अपना शूट कर लिया करो, क्या पता कहीं पे क्लिप कम पड़ जाए, तुम्हारी डालनी पड़े। फ्रेंड्स देखो रिजा आ गई है, रिजा ये अपनी माँ के घर में पड़ी रहती है पूरे दिन। अब ये सुबह उठती है ना 2 बजे, सुबह या 2 बजे दोपहर में, वो सीधा उठ के नीचे आ जाती है। ये उसका पति, चाय भी नीचे बनती है, ये ब्रेकफास्ट नीचे करते हैं, उसके बाद वो घूमने फिरने काम से मतलब शॉपिंग करने चले जाते हैं। ये यहीं पड़ी हुई है। 3 बजे रिजा स्कूल से भी आ गई, अपना दुपट्टा काला डाल के, पता नहीं गई है नहीं गई है, वो सब डाउटफुल है। और ये यहीं पे बैठी हुई है। रिजा आती हाँ ये हो रहा है वो हो रहा है, रिजा से बोला नहीं जाता, रिजा इतनी बड़ी हो गई है 19 साल की लड़की, और ये इससे बात करनी नहीं आती इसे बिना हंसे। ये सीधा अपनी माँ के किचन में घुस जाती है, देखो माँ का घर है, माँ का किचन है, सीधा घुस जाती है माँ कोने में बैठ के मतलब खड़े होके, और वो कटोरे में से ही पोहा खा रही होती है। तो माँ के मुंह पे कैमरा लगाया हुआ है, अम्मी ये क्या कर रही हो, ये क्या कर रही हो, पोहा खा रही हो, कब बनाया था, ऐसे खा रहे हो, मैं देखो हमारी अम्मी ऐसे खा रही है।
अरे अम्मी भी बेचारी खिसिया जाती है, छुपा रही है मुंह। एक तो दो तीन चीजें प्रॉब्लम है इसमें। एक तो अम्मी झूठा खाना उसी में खा रही है, कढ़ाई है, बर्तन है, जो भी है। दूसरा ये कि पहली बात, जो फॉइल पे रख के ब्रेड खा रही थी जमीन पे बैठ के, उससे अच्छा तो यही है कटोरे में रख के खाना खा रही है, पोहा। और दूसरी बात, इनका घर है, वो जैसे मर्जी खाए, ये कौन होती है उनके घर में जाके उनको रोकने टोकने वाली। और दूसरी बात, अगर रोकना टोकना है तो तमीज से रोको टोको ना। मतलब तुम कैमरा लगा दो, पब्लिक को, सारे जहान को दिखा दो कि मेरी माँ ऐसे कर रही है और ऐसे गंदे तरीके से खा रही है, उनकी बेइज्जती कर दो। और फिर बनो कि हम तो अम्मी तुम्हारा ख्याल रखते हैं। ये लिटरली बेइज्जती करने वाली है। ये इंसान ना अपने माँ बाप की, अपने भाई भाभी की, सबकी बेइज्जती करती फिरती है। ये बहुत ही एम्बैरेसिंग था उसकी माँ के लिए। माँ दिखा रही है, पापा के लिए बनाए थे, बच गए, हमने सोचा खा ले। अब वो खा रही है तो खाने दो उन्हें। वो किचन में खड़े होकर खाएं, बाहर बैठ के तो सारे दिन 24 घंटे तुम्हारा ब्लॉग ही चलता रहता है। बेचारी अपने घर में रह के भी अपने घर में नहीं रह सकती है औरत। इसने पूरा जीना हराम किया हुआ पूरे खानदान का। भाई भाभी ने तो पल्ला झाड़ लिया कि भैया माफ कर दो हमें, हम हमारे घर मत आया करो, और जब बुलाए खाना खाने आके निकल जाया करो, अपना कैमरा नीचे रख के आया करो। और माँ के घर में भी। अच्छा ये देखो सनी वही सेम टी शर्ट में, फ्रेंड अब हमारे घर का सोफा जा रहा है। ये इसका डायलॉग था कि हमारे घर का सोफा जा रहा है। भैया ये तेरा घर नहीं है। पहली बात, तेरा घर अगर है तो वो ऊपर है जिसमें तुम लोग सिर्फ सोने जाते हो और सारे दिन यहीं पड़े रहते हो। यहीं दोपहर का खाना, यहीं ब्रेकफास्ट और यहीं डिनर चलता है। डिनर तो पता नहीं तुम्हारा रेस्टोरेंट में चलता है, कहाँ चलता है, लेकिन यहीं बैठे रहते हो सारे दिन। ब्लॉग तुम्हारी बीवी यहीं बनाती है, तुम्हारी बीवी यहीं पड़ी रहती है। और कहता है हमारे घर का सोफा जा रहा है। और यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे घर का सोफा जा रहा है, डेकोर करा रहे हैं ना, ईद आ रही है तो डेकोर करा देते हैं। फ्रेंड्स तो हमारा नीला वाला सोफा है ना जो हमारे डेल्टा के घर में, वो यहाँ आएगा। और फिर अम्मी को तो हम नया भी दिला सकते थे फ्रेंड्स, लेकिन अम्मी ने कहा है कि नहीं हम तो उसी से काम चला लेंगे फ्रेंड्स। और फिर हम अम्मी को क्यों दिलाएं, खर्चा क्यों करें अम्मी पे, हम अपनी कार लेंगे, अपना खुशामदीद बनाएंगे। और हम ये वाला सोफा हम डेल्टा में डाल देंगे। भाई इससे पूछा किसने था कि डेल्टा में डालना है? तो बहन तो अपना दुपट्टा ठीक करती रहे और इतना मत बोला कर। तो ये दुपट्टा ठीक करते करते कहानी कर रही थी। पहली बात, डेल्टा के घर में रहता कौन है इसने बताया नहीं। डेल्टा के घर में अगर कोई नहीं रहता है तो फिर वहां सोफा चाहिए क्यों? और डेल्टा के घर में रहते हैं मोहदा के सारे फौज जो इसके काम करते हैं रेस्टोरेंट में। खुशामदीद के सारे नौकर इसके डेल्टा के घर में रहते हैं, जो सनी ने सस्ते में उनको वहां खाने पे डाल रखा है कि भैया किराया मैं दे दूंगा। किराया तो मतलब घर मेरा है, तुम्हें किराया देने की जरूरत नहीं है। सैलरी पे मतलब जरा सी सैलरी दे दूंगा, 10-10 हजार, और बाकी तुम्हें खाना रेस्टोरेंट में बचा कुचा सब खाते रहना। तो ऐसा इनका रेस्टोरेंट का हाल है। और देखना क्या हाल होता जाएगा अभी थोड़े दिन बाद, क्योंकि कोई भी ट्रेंड नहीं है, किसी को ज्यादा पैसे मिल नहीं रहे, सब इधर उधर थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेके भाग लेंगे। या अम्मी का फोन गया, अम्मी फोन गिरा दिया तुमने, ऐसे कैसे करते हो? फिर माँ की बेइज्जती, मेरी माँ बैठे बैठे सो जाती है ना, उनसे फोन गिर जाता है। फ्रेंड्स हम जा रहे हैं, देखो रिफिट का बैग हमने फिर से पीछे रख दिया। हमारा पूरा 1 महीने का उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, पूरा 1 महीने हर ब्लॉग में उन्हें जिम में जाके दिखाना है, और रिफिट का बैग हमें 5-6 बार कार में दिखाना है। तो बताओ कार में जो मिड सेक्शन में ये बैग रखने का कोई मतलब नहीं था। फ्रेंड्स हम घूमने जा रहे हैं, कृष्णा हमारा नौकर हमारे साथ है फ्रेंड्स। और अभी आप देखना ये कहाँ जाते कितनी बार। फ्रेंड्स हमें अपने घर का डेकोर चेंज करना था तो हम पर्दे लेने आ गए। थोड़े दिन पहले इसने पर्दे चेंज किए थे, और आज अचानक बैठे बैठे इसे लगता है क्या बनाऊं क्या बनाऊं, तो चल पर्दे चेंज कर देते हैं। तो उसी टाइम चल पड़ते हैं पर्दे लेने। अचानक से नहीं याद आता है आज तो ईद है, चल चूड़ियां लेने चलते हैं। फिर जाता है अरे आज तो ईद की वो शॉपिंग नहीं कराई अम्मी को शॉपिंग कराने चल पड़ते हैं। लास्ट सेकंड पे इन्हें कुछ याद आ जाता है, चल पड़ते हैं। फ्रेंड्स हमने अपनी अंगूठी दी थी, वो भी ठीक हो गई, वो भी ले लेते हैं। और ये अपनी अंगूठी का हाथ पहन के दिखा रही थी। मतलब अब आप हाथ देख लो इसका, किस टाइप का हाथ है। इतना मतलब इसके नकल्स भी हैं वो भी दब चुके हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा मत बोलो, हमारा मोटापा नहीं है, ये तो हम गोलियां खाते हैं ना, उसकी वजह से, हमारे हार्मोन्स की वजह से, पीसीओडी की वजह से। सारे टाइम पीसीओडी का रोना रोती रहती है, ये नहीं देखती खाती क्या है। और भर भर के खाना खाती है तेल वाला, और फिर से पहुंच जाती है। फ्रेंड्स हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हम सोचते हैं रेस्टोरेंट भी आ जाते हैं, रेस्टोरेंट। और फ्रेंड्स, और सनी कहता है मैंने ना आज खुद सफाई की है यहाँ पे, बाहर की जो ग्रास इन्होंने जो टर्फ डाल रखा है नकली ग्रास उस पे। और ये नहीं, सब अच्छा काम होता है, काम बड़ा हो या छोटा फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि बड़ा काम हो डिग्री लेने वाला काम हो। इसीलिए तो मैं कहती हूँ डिग्री की जरूरत नहीं है। झाड़ू मारना भी तो कौन सा बुरा काम है सनी, तुमने बिल्कुल सही किया, तुम झाड़ू मारने लायक ही हो सनी। और वैसे भी तुमने जो डिग्री ले रखी है वो सब नकली तो है। और जैसे मैंने भी डिग्री ले रखी है, मैंने तो कोई ले भी नहीं रखी है सनी, मैं तो ऐसे झूठ झूठ बोल देती हूँ, मुझे तो पता भी नहीं, डिग्री की स्पेलिंग भी नहीं आती होगी मुझे। मुझे तो बीसीए का फुल फॉर्म भी नहीं आता होगा, उसका लिखना तो दूर पूरा फुल फॉर्म, मुझे तो बोलना भी नहीं आता होगा सनी। तो ये वहां रेस्टोरेंट घूम के, मतलब एक ब्लॉग में 4 बार रेस्टोरेंट घूम के आती है।
सनी जिम जाने का टाइम हो गया, फिर से हम जिम आ गए, देखो भैया मेरा पति पुशअप कर रहा है, देख लो फिर से। और सुबह जो पहले गई थी एक दिन पहले, उसमें उसने काली टाइट्स पहन रखी थी फुल स्लीव्स की, और उसमें दिखा रही थी देखो मैंने ये पहनी है। आज ये हाफ स्लीव्स की टी शर्ट में आ गई। लोग लिख रहे हैं भाई तेरे बस का नहीं है, हिजाब तो छोड़ दे। हिजाब का मतलब सिर्फ बाल ढकना नहीं होता है, तुम्हारी बॉडी ढकना भी होता है। लेकिन नहीं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब देखो जिम के कपड़ों में ही ये आ चुकी है घर अपने, और ऐसे दुपट्टा डाल के ऐसे बैठी रहेगी, बदबूदार पसीनेदार सनी इन्हीं कपड़ों में सुबह से घूम रहा है। ये नमाज भी कर ली और खाना डिलीवर भी कर दिया, जिम भी हो आया, पुशअप मार के घर आ गया, पसीने में सड़े हुए उसमें बैठा हुआ है। और फ्रेंड्स हमने नया वो ना लाल गोश्त इंट्रोड्यूस करा है, देखो हमने मंगा लिया, मैंने अपनी प्लेट में अपने लिए डाल लिया, लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको नहीं बताऊंगी कि मैं सारा खाने वाली हूँ। फ्रेंड्स मैं सिर्फ इतना ही खाऊंगी, मतलब फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा खाऊंगी। और रिजा देख रही है क्या पकाती रहती है ये। और कई लोग कहते हैं इसे शिफॉन का दुपट्टा सर पे डाल के रखती है, इसमें बाल क्लियरली विजिबल होते हैं, तो इसका मतलब ये हिजाब नहीं कहलाता। कि फ्रेंड्स हमारे लिए यही इस्लाम है, यही हिजाब है, इसमें हमें कुछ नहीं फर्क पड़ता, अभी धीरे धीरे हम सब मॉडर्न होते जाएंगे, चिंता ना करो। और यहाँ पे इसने मतलब इतना तेल वाला खाना खा रहे हैं, मतलब क्या ही फायदा होगा जिम जाने का। यहाँ कृष्णा बैठा हुआ है, रात के 11 बजे में कृष्णा बैठा हुआ, कृष्णा भी मतलब नौकरों के जैसे ऐसे उकड़ू बैठा हुआ है। और इन्होंने इतना बड़ा सोफा डाल दिया यहाँ पे, इतना कम स्पेस था, लेकिन इसे इतनी अकल नहीं है, इसे इसको लगता है बहुत बड़ी डिजाइनर है। इसको पता नहीं क्या रीजन था ये सोफा डालने का, या फिर इसको टाइम पास करना है। फ्रेंड्स आपने कहा अच्छा नहीं लग रहा, फिर हम नया हटा देते हैं। फ्रेंड्स आज हम सोफे की शॉपिंग करने जा रहे हैं अम्मी को लेके, नया सोफा आया, सोफे पे पहली बार बैठा रेहान, सोफे पे पहली बार बैठा रूहान, तो हम बहुत सारे व्लॉग्स बना सकते हैं। फर्स्ट टाइम रूहान सिटिंग ऑन न्यू सोफा, फर्स्ट टाइम आई एम स्लीपिंग ऑन माई न्यू सोफा, बहुत सारे बन सकते हैं। अच्छा रेहान आता है तो रेहान को बोलते हैं तुम्हें सोफे पे बैठना मना है, क्योंकि तू खाता है पीता है और सब इस पे गिरा देता है। वाह वाह वाह, इसका खुद का ही घर माना जाएगा, इनका खुद के घर में इसको बाहर से मना करने वाली है ये। कि मतलब यहाँ पले बड़े हैं, एक सोफा था जिसपे बैठते थे, वो इन्होंने अपनी मर्जी से हटा दिया, अपना सोफा लेके आ गई, और उस पे अब कह रही है इस पे तुम बैठ नहीं सकते हो, क्योंकि तुम खाते पीते गिराते हो। और खुद बैठेगी और सनी पसर के लेटा रहेगा। ये इनका वो है। और अम्मी के सामने अम्मी बैठती थी पीछे, छोटे वाले सिंगल जो सीट्स होती थी उस पे मोस्टली वहां बैठती थी अम्मी, वो भी चली गई क्योंकि ये सेक्शनल सोफा है। अब सेक्शनल सोफा जो लगाया है ना इन्होंने, तो अब ये देखिए पीछे के जो एंट्री थी ना वो बंद हो चुकी है। तो ये ग्लास डोर जहाँ इसकी अम्मी बैठी हुई है वो कैसे खुलेगा, ये नहीं खुल सकता, सोफा लग गया है। और सोफे ने ना आधे से आधा रूम घेर लिया है, तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, और चटाई बिछा के इसकी माँ बेचारी जमीन पे बैठी रहेंगी। और रिजा कह हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को तो स्पेस मिली। ये तो इसकी चमची हो गई है। यहाँ पे रेहान के लिए खाना मंगाना था, तो अम्मी ने बोला इसको लिए रुमाली रोटी, जो खमीरी रोटी मंगा देना। तो वो बोलते नहीं अम्मी देखो यहाँ पे खाना मत मंगाया करो, रेस्टोरेंट खुद का घर का है, तो ये नहीं कि जब मर्जी खाना मंगा लिया, ऐसा नहीं, अम्मी से पैसे लेना, इतना ऐसे खींचा ना। अम्मी कहती हाँ दे लेना। नहीं सनी ऐसा नहीं होता है, फिर हम लॉस में चले जाएंगे। भाई तू सारे दिन इनके घर में बैठ के खाती रहती है, लंच ब्रेकफास्ट डिनर सारा खाती है, और तेरा पति खाता रहता है, और तुम यहाँ सारे दिन व्लॉग बनाते हो, और व्लॉग के नाम पे इनको 2:30 बजे तक जगा के रखते हो, दोनों बच्चों को यूज करते हो, अपनी माँ को यूज करते हो, बिठा बिठा के उनकी माँ से माँ ऐसा लगा वैसा लगा, तुम्हारी माँ नींद के झोंके खाती रहती है तभी भी बैठी रहती है। वो कुछ नहीं, एक दो टाइम का खाना अगर मंगा लिया माँ ने तो पीछे पड़ जाती है कि तुम पैसे दो। मतलब इतना जाहिल कोई कैसे हो सकता है, इतना अनग्रेटफुल कैसे हो सकता है, और बदतमीज कैसे हो सकता है। आप बताइए, अगर इसकी माँ आ जाए ना अपने पे कि भैया तू जितना हमारे घर में रहती है वो लंच ब्रेकफास्ट डिनर और हमारे घर का जो ब्लॉग शूट करती है हमें शूट करती है, उसके नाम का पैसा निकाल, जो आज तक 4 साल का निकाला है, एटलीस्ट शादी के बाद से निकाला है 2 साल, वो दे दे। तो पता चल जाएगा इसके ना, मतलब 3-4 करोड़ इसकी माँ के हिस्से चले जाएंगे। क्योंकि ये महीने का मेरे को लगता है 40 लाख तो कमा लेती होगी, तो 40 लाख 50 लाख के हिसाब से आप देख लो, तो 6 करोड़ 5 करोड़ तो बनता है 1 साल का इसका। यहाँ पे रेहान को मना कर रही थी कि तू ऊपर सोफे पे बैठ के खाएगा नहीं, गिरा देगा, खुद बैठ के प्लेट रख के खा रही है, इसमें से भी तो ड्रॉप्स गिर सकते हैं जमीन पे। तो इसको इतना नहीं समझ कि आज ही मैंने 10 मिनट पहले क्या बोला है और आज मैं वही एक्शन कर रही हूँ। और तो मतलब आप देखते जाइए इसकी गुंडागर्दी जिसे बोलते हैं ना कितनी बढ़ गई है। फ्रेंड्स देखो हमारे पास एक गिफ्ट आया है, पहली बार है ना कपड़े आ जाते हैं, झुमके आ जाते हैं। फ्रेंड्स हमें कपड़ों की तो कोई कदर नहीं है, कोई 5,000 का भेजे 10,000 का, हमारे पास कपड़े बहुत हैं। अब इसे कपड़ों की कदर नहीं है, कहती बहुत कपड़े आ जाते हैं, तो हाँ ये अच्छी चीज आई है कोई। और किसी ने भाई इतना बड़ा कमर्शियल यूज का इसका मिक्सर ग्राइंडर भेजा है, तो इतने खुश हुए पड़े हैं, ये इतनी अच्छी चीज आ गई है, तो वहां पे डल जाएगा, अल्लाह इतना अच्छा। अच्छा ये थर्मो बॉक्स ओपन करते करते थर्मोकॉप
थर्माकोल का जो होता है ना स्लैब सा, इसको तोड़ दिया। कहती है इसको तोड़ती हूँ मजा आएगा, और रिजा कहती मत करो ना, चलो भी मत करो, क्योंकि रिजा को सफाई करनी पड़ेगी ना। ये तो तोड़ के हंगामा मचा देगी, दिखाएगी अरे तोड़ लिया, गंदा गिरा, मजा आ रहा है, देखो खेलो। लेकिन सफाई, अनबॉक्सिंग, ये सब जो भी है संभालना, पेपर पे इधर उधर फेंक देगी, वो सब तो ये संभालने नहीं वाली है। खोल रही है वही बड़ी बात है, वरना खोलने के लिए भी इसको असिस्टेंट चाहिए होता है। तो यहाँ पे डब्बे डब्बे खोल के इसने पूरा गंद मचा दिया, और उसमें इतना खुश हो रहे हैं कि इसकी खुशी ना जाहिर हो रही है इसकी शक्ल से, इसके एक्सप्रेशन से, कि फ्री का सामान मिल गया। सोचो, जो मतलब आप खुद ही सोच लो, जो 40-50 लाख महीने का कमा रहा है, उसको इस टाइप की चीजें लेना कितनी आसान बात है। वो इतना खुश क्यों होएगा? अगर बिल्कुल ही होता ना, अचानक से 2-4 महीने हुए हैं इतना पैसा कमाते हुए, तो हो भी जाएगी चल, लेकिन इसको 3-4 साल हो चुके हैं, तो ये इतने खुश हो रहे हैं, फ्री का सामान मिल गया। फ्री में जो, इससे पता चलता है तुम्हारा बेसिक जैसे होता है ना अपब्रिंगिंग कैसी रही है, कि भाई कुछ सामान मिल जाए फ्री में तो इतने खुश हो जाओ। अम्मा को दिखा रही है, अब देखो रिजा जमीन पे बैठी है, माँ जमीन पे बैठी रहेगी, लेकिन ये महारानी ऊपर बैठती है, ये नहीं जमीन पे बैठेगी आसानी से। तो भाई मेरा सोफा है, अब इसको ये दादागिरी दिखाएगी, ये मेरा सोफा है। अम्मी का घर कितना छोटा और कॉम्पैक्ट हो गया बिल्कुल, और रिजा बेचारी जमीन पे बैठी रहेगी। एक चीज और मैंने नोटिस की थी, रेहान जब आया तो उसको बोला कि रेहान तो जमीन पे सोफे पे नहीं बैठेगा क्योंकि तो खाना गिराता है, तो रेहान स्टूल पे बैठ गया। भाई रेहान, मैं यही देख रही थी अब रेहान कहाँ बैठेगा, रेहान जमीन पे नहीं बैठा, मैंने रेहान को जमीन पे बैठे हुए नहीं देखा भाई आज तक। सिर्फ ईद वगैरह पे जो सब लोग बैठ के जमीन पे खाना खाते हैं, उसके अलावा मैंने रेहान को, मुझे याद ही नहीं कि मैंने जमीन पे बैठ के देखा हो। इसकी तो भैया अलग ही लेवल चल रहा है, इनके यहाँ जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है ना, वो बहुत ही अलग ही लेवल का है, कि औरतें जमीन पे पसरी रहेंगी, औरतें जमीन पे बैठी रहेंगी, और वही लड़के तो भैया सोफे पे बैठेंगे। जैसे दीपिका भी पहले आके जमीन पे बैठ जाती थी, और शोएब ऊपर बैठा बैठा होता था। तो ये सब ना बहुत ही इरिटेटिंग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है इनके घर। और यहाँ पे अम्मी भी इतनी खुश हो गई, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा है ये वो। अम्मी ने खुद ही कह दिया, हाँ ठीक है भाई, तुम रेस्टोरेंट के लिए आया होगा, रेस्टोरेंट में यूज कर लो। इसको लगा होगा, अम्मी को समझ आ गया होगा हमें तो कुछ देने नहीं वाली है, बस हमारे घर यूज करती है, हमें ब्लॉग में यूज करती है, वरना अपने ऊपर अपने घर में बनाएगी अपना ब्लॉग तो कहीं नहीं चलेगा, कोई नहीं देखेगा, हमें देखने के लिए लोग आते हैं। वो तो सही भी बात है, अगर सब अपने घर में ब्लॉग बनाने लगे और अपने आप को ही दिखाए तो पक जाएगी पब्लिक। पक तो अभी भी रही है, लेकिन तब तो बिल्कुल पक जाएगी। फ्रेंड्स, हम ऊपर आ गए हैं, देख रहे हैं कॉल मी बे। कल हमने लिखा था ना बैक टू बे, और सब लोग बोल रहे थे कि हमने गलत लिखा और हमें बे का मीनिंग नहीं पता क्या होता है। फ्रेंड्स, पता तो नहीं, लेकिन देखो हम यहाँ से चोरी किया था, तो यहाँ से देखते हैं, वैसे चोरी कर करके लगा देते हैं, हमें मीनिंग पता हो चाहे ना हो, हमें लगता है कुछ तो रोमांटिक होगा। अब ये नेक्स्ट डे, सीधा नेक्स्ट डे पे आ जाते हैं, और नेक्स्ट डे पे रिजा के साथ एक घूमने चली जाती है। फ्रेंड्स, हम जरूरी काम से जा रहे हैं, शॉपिंग, और रिजा है स्कूल की यूनिफॉर्म में। तो यानी रिजा 3 बजे आई थी कल, तो 3 बजे आई होगी। अब 3 बजे, 2-3 बजे उठ के सीधा इनका ब्लॉग यहीं से शुरू होता है, हम काम से जा रहे हैं और शॉपिंग कर रहे हैं। अब यहाँ शॉपिंग क्या करनी थी, इन्हें फालतू का सामान लेके आना था, कि ताकि वो रूम डेकोर कर सके, बेसिकली टाइम पास करना था। और वहां इन्हें दिख गया सनी के नाम का एक कप। तो कहते अरे तो सनी भाई के नाम का है, सनी भाई का। इन्हें ये नहीं पता सनी वेदर के लिए था वो, बाद में उन्हें याद आया, लेकिन पहले अरे सनी भाई का नाम लिखा है। तो अब याद आ गया ईद है, तो फिर हम अपनी हरी चूड़ियां लेने आ गए। फ्रेंड्स, हम हर ईद पे लेते हैं, पता नहीं कहाँ चली जाती है, हमें संभालने तो आता नहीं कुछ भी, ना हम कपड़े संभालते हैं, ना अपने आप को संभालते हैं, ना चीजें संभालते हैं। हर साल नई चूड़ियां ले लेते हैं, जब भी ईद आती है 3 साल में 3-4 बार हम ले लेते हैं। तो अभी हम यहाँ चूड़ियां लेंगे, फिर डेकोर का सामान लेंगे फ्रेंड्स, डेकोर का। फ्रेंड्स देखो, पीछे 2-3 लोग आ रहे हैं हमारे ब्लॉग में। फ्रेंड्स, वो हमें जानते क्यों नहीं, वो भैया तो देख रहा है नीचे से। फ्रेंड्स, बाकी लोग नहीं देख रहे, फिर हम गुस्सा आ जाता है फिर हमें। फ्रेंड्स, हमें कोई जानता नहीं, तो वो भी ऐसी गलियों में, ऐसी गली के लोग तो हमें बहुत ज्यादा जानते हैं। फ्रेंड्स देखो, हम वो इतने अच्छे हैं, और कभी कभी हमें लगता है कि हमारा यूट्यूब बंद हो जाएगा ना, तो हमें इतना बात करने की आदत है, हम ना अचानक से नींद में उठ के फ्रेंड्स फ्रेंड्स करने लग जाएंगे। फिर सनी बोलेगा कि बहन, तेरा यूट्यूब बंद हो चुका है, तू सो जा, अपना दिमाग मत खराब कर, नहीं तो तेरे को फ्रेंड मैं बना दूंगा। फ्रेंड्स देखो, हम यहाँ पे लेके आए हैं, हम घर को सजाएंगे, और अच्छा लगे बुरा लगे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने कोई गाना भी गाया है, कोई तो इश्क वाला, इसमें बोलो हाँ बोलो हाँ, लेकिन सनी भाई को समझ नहीं आया। सनी भाई कहते हैं हाँ पता नहीं जो भी है, ठीक है चल तू आगे बोल। और फिर फ्रेंड्स, हमने सनी को बिठा दिया, ये कब दी थी, देखो कितना खुश हो गया है सनी, बहुत खुश हो गया। अरे मेरा नाम लिखवा के लाइयो, अरे बेटू मेरी बेटी, तो तू मेरा नाम लिखवा के लाइए। सनी ऐसे मत बोलना, ये तो तेरा वेदर के जैसे। अच्छा, यहाँ पे बोलती है सनी तुम वेदर के जैसे हो, जैसे मौसम बदलता है। तो सनी बोलता है तपाक से कि मैं वेदर के जैसा हूँ, तू बदलती है, तू है बेपैंदी का लोटा नहीं है, कौन सा थाली का बैंगन, थाली का बैंगन बोलता है। तो एकदम से इसको लगता है बैंगन मत बोलो ना, और रिजा हंसती है बैंगन, क्योंकि देखो इन्हें सब पता है कि ये बैंगन बनी थी हजारों बार अपनी शादी में, और इसको इतना
मतलब लोगों ने बैंगन बैंगन करके चढ़ाया था। तो सब लोग ये देखते हैं पॉडकास्टर्स के सारे पॉडकास्ट, और सब कुछ पता है, रेडिट वगैरह पे जाते हैं, इन्हें सब पता है अपनी असलियत कि पब्लिक इन्हें कितना धोती है। लेकिन वही है कि ना वो पैसा चल रहा है तो चल रहा है, पैसा आते वक्त किसको बुरा लगता है भैया, गालियां दो तो गालियां दो। जैसे आज शोएब ने भी अपना लाइव गया था, तो मैं देख रही थी उसका लाइव। तो लाइव में बोलता है कि देखो ऐसा है कि कुछ चीजें हो जाती है, चीजें हो जाती है, चीजें चीजें तो होती रहती है, पर चीजों में क्या है कि यू लव मी और हेट मी बट यू कांट इग्नोर मी, क्योंकि देखो बातें उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। तो ऐसा चलता रहेगा। देखो अब मोहब्बत तो सब लोग करते हैं एक दूसरे से, लेकिन बहुत सारे लोग नफरत भी करते हैं। और देखो आज का ज़माना ही ऐसा है कि सब लोग एक-दूसरे से नफ़रत भी करेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, पैसा बनना चाहिए। और खुद ही कहता है कि पता है बहुत गालियाँ पड़ती हैं हमें, लेकिन क्या करें, बाहर वालों से क्या ही गिला करें जब वो घर वाले ही हमें नहीं छोड़ते। तो बेसिकली वो ताना था सबा पे, क्योंकि सबा भी इनको बहुत टॉन्ट करती है और सबा इन्हें बहुत मतलब जैसे होता है ना शेड करती है। तो भाई-भाभी को सब पता है कि ये ऐसा कर रही है, लेकिन वो बेचारे होते हैं ना जैसे बड़प्पन है उनका कि वो शांत बैठे हैं, अब क्या करें? चाहे तो वो इसको 2 मिनट में एक्सपोज़ कर दें या कुछ भी कर सकते हैं। भाई भाभी यहाँ से मूव कर जाए, सपोज अब एग्जाम्पल देते हो, भाई भाभी मूव कर जाएं और बोलो अम्मी को बोले कि भैया तुम हमारे साथ चलो, और अम्मी पापा को अपने साथ रख ले कहीं पे भी जहाँ भी जाए। तो यहाँ पे रिजा रेहान का क्या होगा? ये इतने दयावान तो है नहीं कि बेटी खाला को बुला के बोलेंगे चलो जी तुम रह लो यहाँ पे, हम तुम्हारा फ्री पालन पोषण करेंगे। रिजा रेहान जाएंगे मौदा, इसका ब्लॉग तो अपने आप बंद हो जाएगा। तो यही करना चाहिए दीपिका को। दीपिका लेके जाओ शोएब को अपने साथ और अम्मी को रख लो अपने घर में, या तो अम्मी को यहीं पे अपने घर में रख लो और रिजा रेहान को भेजो कि मौदा हो गया भैया, तुम पढ़ते लिखते हो नहीं, फेल हो रहे हो दोनों के दोनों, हर हो गया। और रिजा रेहान के माता पिता को इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। सब बात तो अपने आप लाइन पे आ जाएगी। सब यहाँ पे पूरे टाइम फूल वूल लगाती रहती है, ऐसे कुछ कुछ डेकोर करवाती रहती है। बेसिकली रिजा से ही करवाया है इसने, 2-4 फूल वूल की डंडियां उसमें लगाई है, बाकी सारा उठा के सामान वामान सब रिजा ने फेंका होगा। अब ये बाजार गई थी हरी चूड़ियां लेने, तो भाई सनी को तो दिखाएगी ना, सनी को बिठा के पहले अम्मी को बिठा के कोई तो मिल जाए, ऐसे दिखाना भी तो होता है कि अब मैं क्या लाइक टाइम कैसे काटेगी, ब्लॉग कैसे बनाएगी। हाँ सनी हम ये सामान लाए हैं वो लाए हैं। सनी कहती अपने लिए भी लाई होगी जरूर, मेरे को बता नहीं रही है, कुछ तो लाई होगी। तो शक्लें बना रही है। सनी वो खुद ही बोलता है शक्लें क्यों बना रही है तू, ऐसे शक्लें क्यों बना रही है? नहीं सनी हम ऐसे बनाते हैं, फिर हमें अच्छा लगता है, फिर ये मेरा नेचुरल फेस है सनी, और फिर हम कभी-कभी दिखाते हैं ऐसा नेचुरल। और सनी को चूड़ियाँ दिखाई, सनी बोलता है पाकिस्तानी लग रही है, पाकिस्तानी चूड़ियाँ बहुत अच्छी। नहीं सनी पाकिस्तानी नहीं मिली, हम ढूंढ रहे थे पाकिस्तानी, लेकिन हम क्या करें, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, यही हमारा सबसे बड़ा गुनाह हो गया सनी। काश हम पाकिस्तान में रहते, हमारे घर के आगे लाइन लगी होती सनी, वहाँ के तो लोग और भी ज्यादा बेवकूफ बन जाते शायद। हाँ सनी यहाँ के लोग थोड़े थोड़े समझदार हैं हिंदुस्तान के, तो क्या करें। यहाँ पे अपना हाथ दिखा के चूड़ियों वाला मैंने चूड़ी है झनकाई, वो सब गाना वाना गा रही है। तो शीशा हंसती है, अरे चूड़ी नहीं खनकाई, पायल खनकाई। अरे तो क्या हो गया, तो भैया नाच गाने का पूरा मन आ चुका है इसको, नाचेगी गाएगी। आज बार 2 बार गाने गा चुकी है, धीरे धीरे नाचना भी शुरू कर देगी। ये फ्रेंड्स ब्लॉग के व्यूज कम हो रहे हैं, तो कुछ तो टैलेंट दिखाना पड़ेगा ना, यही टैलेंट है हमारा, गाना नाचना। तो अब यहाँ पे ये जो कारपेट सा लाई है इसने बिछा दिया, इसको लग रहा है बहुत अच्छा काम किया है, पूरा रूम इतना छोटा लग रहा है। और कारपेट यहाँ बिछा दिया, इसकी माँ जमीन पे बैठते हो कहाँ बैठेंगी, तो चटाई सी बिछा के बैठती हैं अक्सर। तो ये ऐसा सेटअप कितने दिन रहेगा। ये पूरा ना कवर, कुशन कवर और ये कारपेट और ये सारे फूल वूल लेने गए थे आज। तो इमीडिएटली इनको जाना होता है, इमीडिएटली लगाना होता है, चूड़ियां पहन ली, इसके बाद ये चूड़ियां कहाँ जाएंगी कहाँ फेंकेगी इसको खुद नहीं पता होगा, अगली ईद पे फिर चल पड़ेगी। फ्रेंड्स हम फिर से घूमे घूमे जा रहे हैं फ्रेंड्स, हमने कृष्णा को भर दिया है पीछे, सबसे पीछे अम्मी को बिठा दिया है, फिर हम जा रहे हैं फ्रेंड्स। अभी हमें अचानक से कुछ याद आ गया, झंडा तो लिया नहीं, तो झंडा लेने जा रहे हैं। भैया अपना हरा झंडा फहरा दिए, झंडा झंडा पूरा हरे कांच की चूड़ियां और हरा ही हरा झंडा। तो एक झंडा लेने गई थी, सनी भी एकदम खुश। हाँ झंडा लेके खुश हो गई, फ्रेंड्स में बहुत खुश हो गई। अब वापस आके सनी अपने मोबाइल पे अपनी शादी की बारात का वीडियो देख रहा था। अब सनी ने बोला कि यहाँ तक की सबसे ज्यादा खुशी थी लाइफ में, उसके बाद तो खुशियां वशियां सब बंद हो गई, मेरी खत्म हो गई। तो सनी आज तो वाइफ एप्रिसिएशन 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 करते करते, उसको एप्रिसिएशन वर्ड बोलना नहीं है, एप्रिसिएशन वर्ड एप्रिसिएशन है सनी। और तुम ऐसे कर रहे हो, बेइज्जती कर रहे हो। नहीं सालो तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम बहुत प्यारी हो, तुम्हारी बेइज्जती कैसे कर सकता हूँ। मेरा मतलब था वो दिल की बात निकल गई। अभी असली में कह रहा था मेरी आजादी खत्म हो गई, अब तुम मेरे साथ हो ना, तो बहुत अच्छा लगता है। हाथों में बेड़ियां पड़ी है, पाँव में बेड़ियां पड़ी है, हाथों में चूड़ियां जो पाकिस्तानी वाली लेके आती हो तुम, हरी वाली, मेरे नाप की मिला दिया करो। वैसे भी मेरे सारे दोस्त तो बोलते हैं चूड़ियां पहन के रखता है, चूड़ियां पहन के रखता है। तो अभी थोड़ा सोच रहा हूँ असली भी पहन लूं, खड़ा हो जाऊंगा बाहर अपने खुशामदीद के सामने, तो हो सकता है थोड़े बहुत लोग देखने आ जाए, जैसे उस गोल्डी को देखने आते हैं। तो
हाँ सनी, ये बहुत अच्छा रहेगा, हम भी ऐसे ही कुछ सोच रहे हैं। सनी, तुम्हारे नाम की चूड़ियां लाऊंगी अगली बार। और वहां पे जब ये वापस आई थी तो एक फैमिली मिली थी, इसमें एक माँ थी और बेटा था। और वो माँ कोई मतलब नॉर्थ इंडियन थी, दिल्ली वैली से आई थी, हिंदू थी। और उन्होंने बोला होगा कि हम मिलने आए हैं, तुम्हें देख के बहुत खुशी हुई है, हमारा चैनल है, मैं नाचती गाती हूँ, ढोलक बजाती हूँ। बोलते अच्छा अच्छा, मिलके बहुत खुशी। फ्रेंड्स, इनका चैनल सपोर्ट करना। बस इसने लिखा नहीं नीचे चैनल का नाम क्या है, इस नाम के लिए बस। हाँ, वो आ गए कैमरे में, इनको व्लॉग में शूट कर लो, व्लॉग में 2 मिनट बन जाएगा कि मैं उदारता दिखेगी। लेकिन जैसे लिखते हैं ना नीचे ताकि लोग देख ले, उस किसी को शूट करना है, मतलब किसी को फॉलो करना है तो कर सके। ना ना ना, वो सब नहीं किया। वो सब इसके जो फेवरेट आते हैं ना, गाँव गाँव के लोग, बिल्कुल उसे पता है कि इनको मेरे से क्या ही फायदा हो जाएगा, उनका लिख देती है थोड़ा बहुत। और या जो इन्हें गिफ्ट देते हैं, जो इसे गिफ्ट देते हैं ना प्रमोशन के नाम पे, उनका लिखना पड़ता है। बस उनका तो लिखना ही पड़ेगा, तो उनका लिखते हैं। ये चाहती नहीं कि मेरे वजह से किसी एक का फायदा हो जाए। और जो लोग कहते हैं ना इसके ब्लॉग में जा जाके, चलो आप कितनी मदद करती हो, सबकी कितनी मदद करते हो, भैया कोई मदद नहीं करती है, बहुत ज्यादा दिल की खराब इंसान है। अब नीच घर आके ये सारा ग्रीन सा पेपर लेके आई थी, उसको काटना पीटना, उसको पता नहीं क्या ये गोल गोल से बना रही थी, उसमें एक स्टार बना रही थी। इसे स्टार नहीं बना। इससे सोचो, अभी इसकी ये कॉमन सेंस है कि इसको स्टार बनाना नहीं आता। रेहान अलग बैठा हुआ, वो कुछ कुछ बना रहा है, चांद वांद बना रहा है, तो सबको लेके बैठ गई और पूरा गंद वंद मचा दिया, फैला दिया। वो साफ कौन करेगा भैया? नौकरानी है ना हमारे घर में, पर्सनल फ्रेंड, सबको पता नहीं। और ये जो बना रही थी ना, ये मतलब लिटरली 50-60 रुपए में बाजार में मिल जाते हैं ये सब चीजें। जब गए थे बाजार में तो ये सब चीजें बाजार में आराम से मिलती है, लेकिन इसको फालतू टाइम पास करना था ना। देखो वेला इंसान होगा जो उसके पास कोई काम धंधा है ही नहीं, क्या ही करेगा वो? बच्चों वाले काम उठा लेगा, चल अब आज ये करते हैं, आज ये दिखाते हैं, टाइम किल करना है ना, तो टाइम किल करेगा, फिर वो दिखाएगा, तो वो इसके काम है। तो ये सब जो इतनी बड़ी बड़ी चीजें लाती है, पेपर की चीजें खूब मिलती है वहां पे डेकोरेशन के लिए। लेकिन लगा दिया इसने रिजा को, पढ़ाई लिखाई इंपॉर्टेंट नहीं होती रिजा, रेहान पढ़ाई लिखाई कब कहाँ इंपॉर्टेंट होती है? ऐसे पेपर की चीजें बनाओ, घर में डेकोर करो, डेकोर करते हैं, चलो डेकोर। तो ये सब अपने साथ लगा के रखो और बच्चों को टाइम वेस्ट कराओ और उनको पढ़ने लिखने मत दो, ताकि वो तुमसे ज्यादा समझदार ना हो जाए, कहीं वो ढंग की नौकरी ना करने लग जाए, कहीं तुम्हारी गुलामी करना बंद ना कर दे, कहीं तुमसे ज्यादा आगे सक्सेसफुल ना निकल जाए। तो ऐसे ही पागल बनाते रहो बच्चों को भी, और अपने आप को तो बनाने की जरूरत है नहीं, लेकिन पब्लिक को तो बना ही रहे हो, और बच्चों को तो बेवकूफ, उनका करियर बर्बाद कर दो बिल्कुल। फ्रेंड्स देखो, सनी को आज डोसा मिलेगा। सनी कितना खुश है अपनी ससुराल में खाना खाते हुए। और लेकिन हम मम्मी से पैसा लेंगे, हम मम्मी को अपने रेस्टोरेंट में खाना खिलाएंगे तो। और इसको जबरदस्ती, इसको कहते हैं, इसको ना साउथ इंडिया में कहते हैं डोसा। इसको बोलना नहीं आ रहा था, बेसिकली डोसा बोलते हैं साउथ में, और बाकी डोसा बोलते हैं। लेकिन डोसा बोल रही है, कभी डोसा, पता नहीं क्या क्या बोल रही है, इसको जान पूछ के उल्टे सीधे नाम बोल रही है। फ्रेंड्स आप बताना क्या कहते हैं इसे फ्रेंड्स। और फिर फ्रेंड्स देखो, हमने कितना अच्छा घर डेकोर कर दिया, डेकोर देख लो। और इन्होंने करा क्या, मैं तो हंसी आ रही थी कि पागलपन, इन्होंने इतने 4 घंटे लगा के क्या किया, सिर्फ ये किया है कि पीछे पीछे 4-5 चार लड़ियां पांच लड़ियां। लड़ियां सी लगा दी, एक चांद लगा दिया, 2-4 लट्टू वट्टू से लटका दिए। और ये हमारा होम डेकोर है, ये डेकोर है जो अब 2 दिन से ये जबरदस्ती 6-7 बार मार्केट गए थे और ये एक एक सामान लेके आ रहे थे। तो बेसिकली ऐसा ब्लॉग बनाते हैं आजकल ये। लेकिन अच्छा, कई लोग कह रहे हैं जैसे ना कि भाई दीपिका के ब्लॉग्स तो एकदम डाउन होते जा रहे हैं, शोहेब आजकल ब्लॉग डाल नहीं रहा है, तो इनका तो भैया खत्म हो गया ब्लॉगिंग। भाई इसका नहीं हुआ है। देखो ऐसा है कि दीपिका और शोएब ना थोड़े इज्जतदार लोग हैं, तो वो अपना एक होता है ना जैसे क्लास मेंटेन करके चलेंगे। वो ऐसा नहीं कुछ भी कचरा डालेंगे। प्लस उनको अपना करियर ये भी देखना है कि इंडस्ट्री में शायद थोड़ा बहुत काम वाम मिलता रहे। और हर इंसान ना इतना बेशर्म, वो इतना ढीठ नहीं होता है, सबको अपनी इज्जत थोड़ी सी अच्छी लगती है। कि कोई उन्हें जाहिल, जंगली, गवार, बेगैरत और पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा, मोटी, भैंस, ये सब कहे तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। इसको लिखते हैं, इसको मोटी, भैंस, जाहिल, बेगैरत और पता नहीं क्या क्या, उर्दू में भी कुछ लिखते रहते हैं इसको। लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। तो कोई भी इंसान थोड़ा भी इज्जतदार होगा ना, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उसको एक बुरा लगेगा। लेकिन इसे फर्क नहीं पड़ता, तो इसका चलता रहता है। प्लस क्या करती है ना, दीपिका और शोएब के पास लोग नहीं है, वो क्या दिखाएंगे? अपने हस्बैंड वाइफ दोनों कितना अपने आप को दिखाएंगे। और ये दीपिका वगैरह बाहर बाजार भी नहीं जाते बार बार, मतलब दिन में से 4 बार नहीं जाते। ये क्या है, इसने एक बना रखा है अपना फिक्स पैटर्न कि बाजार जाना है, रिजा रेहान को शूट करना है, अम्मी को शूट करना है, और फिर नए नए कैरेक्टर लेके आते रहो। जैसे अभी कृष्णा पकड़ लिया, फिर सनी, अभी रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में चले जाओ, बोर हो रहे हो तो वहाँ खुशामदीद के सामने खड़े हो जाओ, पब्लिक आ जाएगी, फोटो खिंचा लो। फिर चीनी खत्म हो गई, चलो अम्मी चलो चीनी लेने चलते हैं। अरे आज तो हमारा चाय पीने का मन कर रहा है, चाय पत्ती नहीं है,
चलो रिहान, रिजा, चलो हम चाय पत्ती लेने जा रहे हैं फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं चाय पत्ती लेने, फिर हम आपको बताएंगे। अरे आज ऑटो में जाना पड़ रहा है। तो ये सब करती रहेगी। इसको लोग गालियां दे, कुछ भी करें, इससे फर्क नहीं पड़ रहा, इसे लग रहा है पैसा बन रहा है, जो जिंदगी में हमने कभी पैसा देखा नहीं था। जिंदगी में हम इतने ज्यादा गरीब थे कि हमारी ना हमारी कोई इज्जत थी समाज में, ना घर परिवार में, ना रिश्तेदारों में, हम बेहद गरीब थे। आज हमें चार जूते मार रहे हैं पब्लिक, तो मारने दो, पैसा तो आ रहा है। और ऐसा बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ऐसा बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं जो कर रहे हैं, उन्हें पता है कि पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं, पब्लिक गालियां दे रही है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। तभी वो कहते हैं ना, छपरी छपरी जो लोग आप देखोगे, बहुत सारे एकदम पतले पतले लोग अजीब अजीब से डांस कर रहे हैं, अजीब अजीब सा काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन उन्हें पैसा बन रहा है। और गरीब लोग होते हैं ना, जो बेहद गरीबी से आए होते हैं, तो उन्हें अपनी इज्जत की कोई परवाह होती नहीं है, उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए होता है। तो अब इसका भी यही हाल है। और सनी को भी लग रहा है भैया इतना छप्पर फाड़ पैसा मिल रहा है ना, देखो कमेंट्स तो क्या है, ये पढ़े ना पढ़े, और फिर जब एक बार गाली सुनोगे, दो बार गाली सुनोगे, तीसरी बार बेजारत बोलोगे, 10 बार ये अपने आप को जाहिल गवार सुन चुकी है, तो उसे फर्क नहीं पड़ेगा कि भैया हर बार आएंगे 80% कॉमेंट्स में मेरे को गालियां पड़ रही है, मेरे को जाहिल गवार बोलते हैं, मेरे को बेवकूफ बोलते हैं, मेरे को अनपढ़ बोलते हैं। तो क्या फर्क पड़ता है, पैसा तो बन रहा है, 40-50 लाख कम होता है क्या किसी के लिए। तो इसके 2 साल मुझे लगता है चलेगा, व्लॉग कम होते जाएंगे, व्यूज कम होते जाएंगे धीरे धीरे, लेकिन फिर भी प्रॉफिटेबल में बहुत ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन पे चलेगी। प्रॉफिट तो क्या, पूरा प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, इसका लॉस तो है नहीं, इन्वेस्टमेंट तो कुछ है नहीं इसके ब्लॉग में। प्रॉफिट इन द सेंस कि अगर सपोज ये ब्लॉग बना रही है और लेट से इसको महीने का 20,000 आ रहा है, तो ये सोचेगी अरे इतनी मेहनत, क्या ही फायदा, कुछ फायदा नहीं है। लेकिन वो 20,000 नहीं आएगा, वो अभी जैसे 40-50 लाख आ रहा है, तो धीरे 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 अगर वो 10 लाख भी आएगा महीने का, वो भी बहुत बड़े अमाउंट होता है। घर बैठे कुछ बिना अकल लगाए, बिना मेहनत करे, बिना कहीं बाहर जाए नौकरी करने, बिना कोई प्रेशर लिए अगर 10 लाख भी आए, तो भी बहुत बड़ी बात होती है। तो ये खींचेगी, मेरे को लगता है 1-2 साल पब्लिक झेलेगी इसे, और फिर इसका मतलब सॉलिड डाउनफॉल होगा, और डाउनफॉल में धीरे 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 नीचे जाएगी। बीच बीच के कुछ ब्लॉग इसके हिट करेंगे, जब जब नीचे जाएगा इसका कुछ ना कुछ तिकड़म रहेगा, कुछ ना कैप्शन डालूंगी उल्टी सीधी, कुछ सास को बारे में, या ये पहली बार हो गया, या किसी का इंतकाल हो गया, वो सब ड्रामापंती चलेगी। बट इसको टाइम लगेगा, इसका डाउनफॉल इतना इजी और इतना अर्ली नहीं है। तो चलिए गाइस, बताइए कैसा लगा, और अपने ओपिनियन जरूर लिखना, एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।